अगर आप भी ये चाह रही हैं कि आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएं, बालों की ग्रोथ हो, मेरी तरह आपके भी बाल लंबे घने मोटे हों, तो इसके लिए आपको एक रेमेडी को तो फॉलो करना होगा और वो क्या है? ऑयलिंग। बालों में ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने बालों में कैसे ऑयलिंग कर रही हैं, कौन सा ऑयलिंग कर रही हैं, क्योंकि आजकल हर एक ऑयल में केमिकल होता है जो बस नाम के ऑयल रहते हैं, लेकिन उनका असर हमारे बालों पे कुछ नहीं होता। लेकिन इस ऑयल को लगाने के बाद आप खुद देखिए ना कि पहले मेरे बालों की हालत क्या थी। बाल बहुत ज़्यादा पतले थे, बालों का झड़ना मेरा रुक ही नहीं रहा था और इसलिए मैं बाल को खोल के रखती थी कि जो भी बचे खुचे बाल हो थोड़े दिखने में अच्छे लगे, क्योंकि चोटी तो कर नहीं पाते थे, चोटी बिल्कुल एकदम पतली थी। लेकिन इस तेल को लगाने के बाद अभी आप देख सकती हैं कि बालों की हालत क्या है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। इवन मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा मोटे और घने हो गए हैं। अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्याज चाहिए। अब बात यहाँ पे ये होती है कि हम प्याज कौन सा लें। वैसे तो आपके घरों में जो भी प्याज है आप उसको ले सकती हैं, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करती हैं और आपके घर में बिल्कुल शुद्ध देसी प्याज है ना, तो वो सबसे बेटर होता है। ये जो प्याज होता है ना, इसमें सल्फर पाया जाता है। सल्फर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि केराटिन को बनाने में काम आता है। अब ये केराटिन क्या है? हमारे बाल जो मजबूत होते हैं ना, जड़ से टूटते नहीं हैं, तो इसका मतलब उसमें जितना ज़्यादा केराटिन होगा हमारे बालों में, उतना ज़्यादा हमारे बाल मजबूत होंगे। आपने ये शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, केराटिन ट्रीटमेंट। कभी आपने सोचा है कि ये केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है? ये जो केराटिन होता है ना, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, उनमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जब बाल तने तो वो टूटे ना। और इस केराटिन को बनाने में हेल्प कौन करता है? सल्फर। और ये सल्फर पाया कहाँ पे जा रहा है? प्याज। इसीलिए मैंने इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले प्याज को लिया है, क्योंकि इसमें सल्फर की भरपूर मात्रा होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे लेना है मेथी दाना। वैसे तो मैंने आपके साथ एक मेथी दाने का हेयर सीरम शेयर किया था जिसपे लगभग 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, और मेरे साथ साथ मेरे ऐसे तमाम व्यूवर हैं जिनके ऊपर वो हेयर सीरम बिल्कुल मिरेकल की तरह काम किया है। उनके हेयर फॉल ना के बराबर हो गए हैं, उनके हेयर ग्रोथ भी हुई है। जो स्कैल्प खाली हो गए थे वहां पे बालों की ग्रोथ हुई है। जो बाल बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे उनके बालों का झड़ना रुक ही नहीं रहा था। ये सब कुछ हुआ है उनके साथ। इवन वो हेयर सीरम मैं भी अप्लाई करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हेयर सीरम लगा रहे हैं तो हेयर ऑयलिंग को भूल जाएं। हेयर ऑयलिंग भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए उतनी ही जरूरी है जितना आपके बालों के लिए हेयर सीरम। और अच्छा ये होगा कि अगर आप होममेड नेचुरल चीज़ों का अपने बालों में यूज़ कर रही हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा आपके बालों पे रहता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं रहता है। ये जो मेथी दाना है ना, इसमें विटामिन ए के प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड एंड लेसिथिन होता है। ये सब मिलके आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और इसमें आयरन, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए कम समय में अगर आप मेथी दाने का यूज़ कर रही हैं ना, तो बहुत ही कम समय में आपका हेयर फॉल कंप्लीटली रुक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना लिया है और इसी के साथ लूंगी 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी को मंगरेल भी कहते हैं और इंग्लिश में नाइजेला सीड भी कहते हैं। आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे चले जाइए, अगर आप कह देंगे कि हमें कलौंजी चाहिए तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको आप काली तिल मत समझिएगा, क्योंकि काली तिल अलग होता है और कलौंजी अलग होता है। जो कलौंजी होता है ना, हमारे बालों में नेचुरल शाइन ऐड करता है और साथ ही साथ इसमें लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करता है, हमारे बालों को सफेद होने से बचाता है। अगर आपके बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब इक्का दुक्का दिख रहे हैं, तो आप कलौंजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके सफेद बालों को वहीं पे रोक देगा, आगे वो सफेद नहीं होने देता है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच कलौंजी लिया है। अगर आप मेथी दाना 2 चम्मच ले रहे हैं तो कलौंजी 1 चम्मच लीजिएगा। मेथी दाना अगर आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो कलौंजी आधा चम्मच ले लीजिएगा। मतलब इन दोनों की क्वांटिटी आपका चाहिए, अगर मेथी दाना जितना हो तो उससे
जस्ट आधा होना चाहिए कलौंजी को। अब अगर आपके पास मोल्टर और पेस्टल हो तो उसमें डाल के आप कूट लीजिए, या फिर घरों में अगर खलबट्टा है तो ये काम उससे भी आप कर सकती हैं। इससे कूटने से ये होगा ना कि जो मेथी दाना है वो अंदर से फट जाएगा, तो फटने से जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट है वो ईजिली और बहुत ही कम समय में इस ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज होंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है ना वो हमें उस ऑयल में चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं कूट रही हूँ। अगर आपके पास मोल्टर पेस्टल ना हो, खलबट्टा भी ना हो, तब तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ग्राइंडर जार में डाल के उसे हल्का सा ग्राइंड करिएगा कि बस वो दरदरा सा बन जाए, उसका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हमें दरदरा सा बनाना है। तो इस तरह से आप कूटिए, फिर आप देखेंगे कि जो मेथी दाना है वो बिल्कुल फट जाएगा और जो इसमें कलौंजी है वो भी फट जाएगा, जिसके कारण जो मैं यहाँ पे ऑयल प्रिपेयर करूंगी हमें मेथी दाना और कलौंजी दोनों का बेनिफिट मैक्सिमम मिल पाएगा। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसमें प्रेजेंट मैक्सिमम न्यूट्रिएंट के बेनिफिट हमें मिलेंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट होगा ना वो इस ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएगा। फिर हमें एक पैन ले लेना है जिसका जो पेंदी है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ये ऑयल मैं सर्दियों में बना रही हूँ तो इसलिए कोकोनट ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम ले रही हूँ, क्योंकि ये ठंडियों में जम जाता है। अगर आप गर्मी में बना रही हैं तो आप कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकती है, इसको बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकती हैं, कोई भी ये दिक्कत इसमें नहीं आती, खराब नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन सर्दियों में आप जानती हैं कि कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो इसलिए मैं बस उतना ही बना रही हूँ कि 2 से 3 बार इसको आसानी से मैं यूज़ कर सकूँ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर दूँ। फिर एक छोटा प्याज जो मैंने यहाँ पे कट किया था उसको इसमें डाल देंगे इस ऑयल में, और पहले 1 से 2 मिनट तक हल्का सा इसको पक जाने देंगे, क्योंकि प्याज में एक तो थोड़ा बहुत पानी होता है तो उसको पहले जाने में टाइम लगता है। यानी ऑयल में जैसे ही आप डालेंगी तो थोड़ा बहुत पहले वो पानी आपका जो होगा वो भाप बन के उड़ेगा, फिर उसके बाद प्याज धीरे धीरे इन्फ्यूज होगा, तो इसलिए सबसे पहले प्याज को डालना है। दूसरा, यहाँ पे मैं 1 चम्मच के आसपास ली हूँ रोजमेरी लीफ, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो इसकी जगह आप गुड़हल के फूल को डाल दीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा वर्क करता है। हालांकि वो रोजमेरी का आप बिल्कुल कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट वही बेनिफिट मिलेगा जो रोजमेरी लीफ का मिलता है, बट उसका आप सब्सटीट्यूट कह सकती हैं कि हाँ लगभग रोजमेरी का आधा बेनिफिट तो गुड़हल के फूल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया इस तरह से करके, और इस तेल में डाल दूंगी। जो रोजमेरी लीफ होती है ना उसमें नेचुरल तरीके से मिनॉक्सिडिल पाया जाता है, जो हमारे ब्लॉक हेयर फॉलिकल हो गए होते हैं ना उनको वो अनब्लॉक करता है। अगर किसी मेल या फीमेल को बाल्डनेस हो रही है, बालों के झड़ने के कारण उनका स्कैल्प दिखाई दे रहा है, तो जब वो किसी भी हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें मिनॉक्सिडिल का ही इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जो उनके ब्लॉक फॉलिकल हैं वो अनब्लॉक हो जाएं। लेकिन वो काम यहाँ पे नेचुरल तरीके से ये रोजमेरी लीफ करती है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने जो ये मेथी दाना और कलौंजी का जो मैंने पाउडर सा बनाया था वो इसमें डाल दूंगी, और इन सबको अच्छे से हमें पकाना है। पकाने का मतलब कि इस ऑयल से बिल्कुल भी फ्यूम नहीं निकलना चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए, इसलिए फ्लेम को हमेशा आप लो फ्लेम पे रखिएगा। मीडियम कर सकती हैं जब तक आपका प्याज पके ना, लेकिन उसके बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है कि तेल में से बिल्कुल धुआं नहीं आना चाहिए और कोई चीज़ जलना नहीं चाहिए। अगर तेल में से धुआं आ गया या फिर कोई चीज़ जल गई तो आप ये समझिए कि ये तेल बिल्कुल भी बेकार है, इसका अगर आप लगाएंगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो तो जल जाएंगे, तो उसका कोई भी रिजल्ट हमें मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लो फ्लेम करके मैं इसको यहाँ पे पका रही हूँ, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ना ये ऑयल में जितने भी इसके मतलब इंग्रेडिएंट के न्यूट्रिएंट हैं सब इस ऑयल में मिक्स हो जाएंगे, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो ऑयल का कलर है वो भी चेंज होता जाएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट जले ना, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लगातार इसको चला रही हूँ चम्मच से कि बिल्कुल भी नीचे की तरफ कोई भी इंग्रेडिएंट पकड़े ना। एक बात आप हमेशा मेरी याद रखिएगा कि ठीक है आप अपने बालों में हेयर सीरम लगा रहे हैं, कोई अच्छा हेयर मास्क लगा रहे हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑयलिंग को भूल जाएंगे ना तो बिल्कुल भी आप अपने बालों के साथ सही नहीं कर रहे हैं। याद करिए जब बचपन में हमारी दादी या फिर हमारी मम्मी जब हमारे बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती थी,
तब बालों की कंडीशन क्या थी। ये तो उसी तरह से हो गया ना कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने की जगह आप जूस पीने लगे। जूस भी फ़ायदा है लेकिन खाने का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना। उसी तरह से जो ऑयलिंग होती है हमारे बालों की, उसका सब्स्टिट्यूट ना तो आपका हेयर सीरम हो सकता है और ना ही कोई हेयर मास्क हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि हफ्ते में कम से कम एक बार आप ये ऑयलिंग अपने बालों में ज़रूर करिए। और इसको करना कैसे है, बहुत अच्छे से, नाम से नहीं कि हाँ बस ऐसे ऑयलिंग कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप बाल धुलने जाएं उसके एक दिन पहले ही अपने बालों में रात में ऑयलिंग कर लें। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो ऑयल होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, तो हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जब रात भर आप इसको अपने बालों में लगे रहने देती हैं ना, तो ये धीरे धीरे करके आपके स्कैल्प में जाके एब्जॉर्ब होता है और आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। यहाँ पे हमने हर वो इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐड किया है जो आपके बालों के लिए चाहिए, जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए चाहिए। इस ऑयल में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उन सभी का वर्क हमारे बालों पे अलग अलग है। अगर रोजमेरी लीफ आपके बालों की ग्रोथ करा रहा है तो प्याज आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा। जहाँ पे मेथी दाना आपके हेयर फॉल को कम करेगा, वहीं पे जो कलौंजी है आपके बालों में नेचुरल शाइन ऐड करके आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देता है। तो इसलिए मैंने अलग अलग इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज किए हैं और आप देख रही हैं कि इस ऑयल को मैं अपने स्कैल्प में लगा रही हूँ, बालों के जड़ों में लगा रही हूँ, क्योंकि बालों की ग्रोथ हमारे स्कैल्प से होती है, जड़ों से होती है। तो जो पोषण है ना वो भी बिल्कुल बालों के जड़ों को मिलना चाहिए। तो जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करिए ना, कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपने बालों को दीजिए ताकि अच्छे से ऑयलिंग हो सके। और ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों को 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना ना भूलिए। इससे आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और जो ऑयल होता है वो जल्दी से आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अगर आप अपने बालों को धुलेंगी ना, तो फर्स्ट यूज में ही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आपको हेयर फॉल बहुत कम मिलेंगे। हालांकि मैं तो ये ऑयल बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ तो मेरे हेयर फॉल वैसे भी कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए बाल धुलने के बाद आपके सामने मैं कंघी कर रही हूँ, मेरे बाल ना के बराबर झड़ रहे हैं। अगर इक्का दुक्का या 8 से 10 बाल झड़े ना तो उसको हेयर फॉल नहीं कहते हैं। ये इतना गजब का ऑयल है ना, आपके बालों में बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करता है। तो इस ऑयल को जरूर अपने बालों में लगाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।